सो वेलकम बैक एवरीवन। आईपीएल 2024 वापस स्टार्ट हो गया और इस बार 17th एडिशन है जो 22 मार्च से 26 मई के बीच में चलेगा। हर बार की तरफ वापस उम्मीद लगाते कि इस बार तो आरसीबी पक्का जीतेगी। इस साल 2 कप नाम दे। पहले मैच में तो हार गई लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। बाद में हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट मैचेस करवा के आईपीएल टीम और बीसीसीआई कैसे पैसा छाप रहे हैं और लास्ट में हम रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का संस्कृत श्लोक जो है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जिसका अर्थ है एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह हमेशा कुछ नया जानने की प्रबल इच्छा होना, बगुले की तरह ध्यान व एकाग्रता होना, कुत्ते की जैसी नींद जो आहट पर भी खुल जाए, अल्पाहारी यानी आवश्यकता अनुसार खाने वाला और गृह त्यागी। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग मेंस T20 लीग है जो इंडिया में हर साल ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है वो देखते हैं। पहले अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट स्पोर्ट्स की लीग काफी पॉपुलर होने लगी, जैसे EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग और NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल लीग ऑफ USA। अब इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया में आया ICL, वो भी IPL के सिर्फ 1 साल पहले, जिसे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी ने स्टार्ट किया था। शुरुआत में तो सब बढ़िया चल रहा था लेकिन दिक्कत आई कंट्रोलिंग में, यानी बीसीसीआई चाहता था कि आईसीएल उनके टर्म्स पर चले लेकिन ऐसा हो ना सका। तब बीसीसीआई वालों ने टीम्स में खेल रहे खिलाड़ियों को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आईसीएल धीरे धीरे खत्म हो गया। तभी बीसीसीआई ने मौका देखकर 13 सितंबर 2007 को लॉन्च करी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट लीग आईपीएल, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माना जाता है ललित मोदी का। अब हर साल गर्मियों में करीब मार्च टू मई से फेस्टिवल की तरह मनाने जाने लगा। और इंडियंस का क्रेज क्रिकेट को लेके कितना है वो तो सबको पता ही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आईपीएल कैश्ड ऑन द क्रेज। आईपीएल इतना फेमस हुआ कि 2010 में ये पहला स्पोर्टिंग इवेंट बन गया जो यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। 2015 में एज पर बीसीसीआई आईपीएल ने $150 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे टुवर्ड्स इंडियाज जीडीपी। दिसंबर 2022 में आईपीएल एक डेकाकॉन बन गया था जिसकी वैल्यूएशन हो गई थी ओवर $10.9 बिलियन। 2023 का जो फाइनल मैच हुआ था आईपीएल का वो सबसे स्ट्रीम्ड लाइव इवेंट बन गया और इंटरनेट पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड मिला इसको, जो था 32 मिलियन का। और इन सब के बाद हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को डिस्क्राइब करने के लिए नई टर्म यूज होने लगी जिसे बोला जाने लगा क्रिकेटेनमेंट। अब देखो आईपीएल काम करता है फ्रेंचाइज सिस्टम पर, जैसे अमेरिकन स्टाइल में होता है। अब फ्रेंचाइजेस को ऑक्शन पर रखा जाता है और जिसने हाईएस्ट बिड करी वो उस टीम के राइट्स जीत जाएगा। जो टीम बनती थी वो किसी ना किसी सिटी को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे शुरुआत में 8 टीम्स रखी गई थी। 24 जनवरी 2008 को ऑक्शन के लिए बेस प्राइस रखा गया था $400 मिलियन, जबकि वो रुका था जाकर $723.59 मिलियन पर। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेकर निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुंबई फ्रेंचाइज मिली मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जो सबसे महंगी भी रही थी, $111.9 मिलियन की। फिर रही विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज ने बेंगलोर फ्रेंचाइज खरीदी $111.6 मिलियन में। बाकी टीम की कॉस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मतलब इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी कंपनीज ने खूब पैसा लगाया। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। और फिर 18 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुई ये लीग। पहला मैच हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, वो भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जिसमें केकेआर जीती थी बाय 140 रन्स। और इसके बाद 44 दिन के लिए ये टूर्नामेंट चला जिसमें 59 मैचेस हुए। 2008 के कंपैरिजन में अब आईपीएल की वैल्यूएशन देखें तो 6.5 टाइम्स बढ़ गई है। अब देखते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल की कैसे टीम, प्लेयर्स और बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप कंपनीज किस हिसाब से आपस में पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, अब बीसीसीआई इन 3 तरीकों से पैसे कमा रही है। नंबर 1 ब्रॉडकास्टर से, यानी कौन से प्लेटफॉर्म पर आईपीएल दिखाया जाएगा उस हिसाब से। नंबर 2 स्पॉन्सर से, जो प्राइवेट कंपनी आईपीएल और आईपीएल टीम को स्पॉन्सर करेगी उनसे। और तीसरा आईपीएल टीम से, यानी उनके जो ऑक्शंस होंगे, उनके प्लेयर्स के ऑक्शन होंगे उनसे। पहले बात करते हैं स्पॉन्सर की। 2008 से 2012 के बीच में डीएलएफ मेन स्पॉन्सर रहा था, जिसके लिए उन्होंने बीसीसीआई को 200 करोड़ रुपए दिए थे। बाद में अगले 5 साल के लिए रहा पेप्सी को और उन्होंने 397 करोड़ रुपए दिए। लेकिन 5 साल की
टर्म पूरी नहीं हो सकी क्योंकि 2015 में राजस्थान और चेन्नई की फ्रेंचाइज को आईपीएल से टर्मिनेट कर दिया गया था। बचे 2 साल के लिए ये राइट्स गए वीवो के पास 200 करोड़ के बदले में। बाद में 2017 में वीवो ने अपनी स्पॉन्सरशिप रिटेन करी, जिसके लिए उन्हें पे करने पड़े थे 2199 करोड़ रुपीस। लेकिन जुलाई 2020 में वीवो को भी पीछे हटना पड़ा और इसके पीछे रीजन था इंडो चाइना मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। फिर 2020 में ये राइट गया ड्रीम 11 को 222 करोड़ में एंड 2021 में वीवो वापस आ गया, लेकिन टिक नहीं पाया और फिर ये सब जितना भी राइट है ये मिला टाटा को। अब इन सब के अलावा भी बहुत सारे और स्पॉन्सर्स रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि अपनी ब्रॉडकास्टिंग यानी मीडिया राइट्स बेचकर बीसीसीआई कैसे पैसे कमा रहा है। 2008 से 2017 के बीच ये राइट्स थे सोनी एंटरटेनमेंट के पास और उसके बदले आईपीएल को मिले थे 8,200 करोड़ रुपए। फिर ये राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास गए थे 2018 में, जिसके बदले उन्हें मिले थे 16,347 करोड़ रुपीस। उसके बाद 2023 से 2027 के बीच ये राइट्स हैं वियाकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट्स के पास $4 बिलियन के बदले, यानी हर मैच की वैल्यू पड़ी $13.4 मिलियन। अब इन सब के अलावा और मनी मेकिंग कैसे हो रही है, जो अभी फोटो आएगी उससे आप देख सकते हो। जो मीडिया और स्पॉन्सर राइट्स है उनसे बना पैसा आईपीएल टीम और बीसीसीआई में 50-50% बंटता है। आईपीएल टीम कमाती है अपनी मर्चेंडाइज बेचकर, टीम स्पॉन्सरशिप से जो टीम स्पोर्ट्स पर्सन की कॉस्ट्यूम्स होती है उन पे इतने सारे जो ब्रांड्स होते हैं उनके बदले आईपीएल टीम्स को पैसा दिया जाता है। साथ ही में टिकट से आया हुआ पैसा 80% आईपीएल टीम्स के पास जाता है और बाकी बीसीसीआई रखता है। अब ये तो हो गया बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। नंबर 1 विराट कोहली के पास मोस्ट रन्स और मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड है। नंबर 2 युजवेंद्र चहल के पास मोस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड है। नंबर 3 मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों के पास 5 टाइटल्स हैं और साथ ही में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 2 टाइटल्स हैं। टोटल टीम्स अब आईपीएल में 10 हैं, पहले 8 थी। नंबर 4 फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है। और नंबर 5 पहले मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स 4 हो सकते थे, अब उसको बढ़ाकर 5 कर दिया है। या सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आईपीएल के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है डू टेल डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।